बिल्कुल सपोर्ट है और मोदी जी बिल्कुल काम कर रहे हैं इसी के बदौलत तो वो जीत रहे हैं और काम कर रहे हैं। कह रहे हैं महंगाई कहाँ है महंगाई जिस टाइम का महंगाई का देख रहे हैं। अभी देख लीजिए, पहले का डाटा उठा करके देख लीजिए, अभी का डाटा उठा करके देख लीजिए। उस टाइम पेट्रोल का क्या कीमत था, कमाई कितनी थी, तनख्वाह कितनी थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो विदेश में जा करके अपने देश का नाम तो कर नहीं पा रहे हैं और ऊपर से बदनाम और कर जाते हैं। और उनके जैसे बताने नेता यदि दो चार और आ जाए तो देश का तो बेड़ा गर्क करते ही करते हैं। वो कितना भी कोई सही कर दे, वो तो पता नहीं जहाँ देश से बाहर जाते हैं कि इंडिया में बड़ा से बड़ा हादसा हो जाता है। अभी देखिए बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, जब वो विदेश जाते हैं तभी ये उल्टा क्यों होता है, इस पे भी सवाल उठता है। मेरा ब्रदर बोल रहा है कि इसका मतलब राहुल जी यहाँ पे हादसा करवाते हैं। भाई ऐसा है, राहुल जी भी तो कह रहे हैं बीजेपी का हाथ है, रेल दुर्घटना में इंसिडेंस है ये तो। एक्चुअली क्या है, जिसकी भी गलती है वो गलती है, उसमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। जो भाई गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया ना, अगर प्राइवेट कंपनियों ने भी दिया, सबके पैसे काट दिया है कोरोना। ऐसे मैं वही चीज बताना चाहता हूँ, कंपनियों ने कम दिया पैसा। हम कहते हैं अगर किसी के 1 लाख की सैलरी है तो उन्होंने बोले 50,000 में काम कर लो आप, पर दिया जरूर है। अगर नफरत की दुकान चल रहा है, इतना पढ़े लिखे तो अपना विदेश में जाके अपना देश की बुराई कर रहा है, क्या वो पढ़े लिखे बनता है क्या ज़्यादा? बताओ मुझे। विदेश से डिग्री की है, विदेश से डिग्री किया और विदेश में जाके अपनी देश की, जहाँ पे अपने सपना देख रहा प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो अपनी विदेश में जाके अपना देश की बुराई करेगा। विपक्ष में अभी कोई नहीं है, उनके दूर दूर तक कोई नहीं है। नीतीश कुमार कहीं नहीं है सर। नीतीश कुमार तो बिहार को प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल रहा है, महागठबंधन बना रहे हैं। कुछ सब फेलियर है सर, सब फेलियर है। नीतीश कुमार तो बिहार को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार तो बिहार को बर्बाद कर दिया सर, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। क्या नीतीश कुमार जी पीएम के सोच? सर तो थोड़ा काम तो मंदा है अभी, ऐसा नहीं है काम मंदा नहीं है, लेकिन ठीक चल रहा है, अभी कोई वो नहीं है। अब देखिए, किसी को 10,000 रुपये सैलरी था, आज 15,000 रुपये मिल रहा है। महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के साथ सैलरी भी बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, ऐसा नहीं है। जैसे राहुल गांधी अभी विपक्ष के नेता मान के चल रहे हैं, नेता है, फालतू नेता। फालतू क्यों? उनको बोलने नहीं आता है कुछ भी, अंडा बंड। अब बताइए, जाके अमेरिका में अपना रहते हो, इंडिया में आ जाकर तुम अमेरिका में शिकायत कर रहे हो, ये क्या बोलेंगे उसको? ये तो देश देख रहा है। बोलो ना, देश में बोलो ना, क्या जो बोलना है देश में आके बोलो, कि जाके अमेरिका में बोलोगे। लेकिन वो कह रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं जवान तो एक ही, चाहे विदेश में चले चाहे देश में चले। ही है, मोदी जी विदेश में जाते हैं तो मोदी के नारा लगता है। आज कोई भी विदेश से जा रहा है, चाहे कोई भी इंडिया से जा रहा है बाहर में, तो जवाब भी लग रहा है कहाँ से आया हुआ। तब आज के डेट में पहचान तो हुआ है ना, इंडिया का तरक्की तो हुआ ही है, ऐसा थोड़ा कि नहीं। राहुल गांधी को भी तो अमेरिका गए थे, यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया था, तो बुलाए थे तभी तो वहाँ पर शिकायत की है। उनकी जय नहीं होती क्या? जय उनका वहाँ पर बहुत होती है, उनका जय होती है, ऐसा बात नहीं होती है, होती है वहाँ पर होती है। इंडिया में वही तो, इंडिया में क्यों नहीं बोलते? यहाँ कर जो होता है आप इंडिया में बोले, तो इंडिया में कहाँ बोलते हैं? बिल्कुल सपोर्ट है और मोदी जी बिल्कुल काम कर रहे हैं इसी के बदौलत तो वो जीत रहे हैं और काम कर रहे हैं। कह रहे हैं महंगाई कहाँ है महंगाई जिस टाइम का महंगाई का देख रहे हैं। अभी देख लीजिए, पहले का डाटा उठा करके देख लीजिए, अभी का डाटा उठा करके देख लीजिए। उस टाइम पेट्रोल का क्या कीमत था, कमाई कितनी थी, तनख्वाह कितनी थी। अभी का तनख्वाह देख लो, उस टाइम का तनख्वाह देख लो। अरे उस टाइम 500 का सिलेंडर मिल रहा था, अभी 1100 का मिल रहा है, तो कोई भूखा तो नहीं मर रहा है। 6,000 वाले को 30,000 20,000 मिल रहे हैं, वो लोग नहीं देख रहे हैं महंगाई है। कुछ नहीं है महंगाई, हाँ कुछ नहीं है महंगाई। बेरोजगारी जो काम करना खुद नहीं चाहता है उसके लिए तो बेरोजगारी दिखेगी। जो खुद काम नहीं, फ्री का खाना चाहता है उसके लिए बेरोजगारी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो विदेश में जा करके अपने देश का नाम तो कर नहीं पा रहे हैं और ऊपर से बदनाम और कर जाते हैं। और उनके जैसे बताने नेता यदि दो चार और आ जाए तो देश का तो बेड़ा गर्क करते ही करते हैं। वो कितना भी कोई सही कर दे, वो बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छा, मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो इतने विदेशी जो सपोर्ट कर रहा है, इतना इन्वेस्ट आया है, वो कहाँ से आ रहा है? वो तो पता नहीं, जहाँ देश से बाहर जाते हैं कि इंडिया में बड़ा से बड़ा हादसा हो जाता है। अभी देखिए बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, जब वो विदेश जाते हैं तभी ये उल्टा क्यों होता है, इस पे भी सवाल उठता है। मेरा ब्रदर बोल रहा है कि इसका मतलब राहुल जी यहाँ पे हादसा करवाते हैं। भाई ऐसा है, राहुल जी भी तो कह रहे हैं बीजेपी का हाथ है,
रेल दुर्घटना में इंसिडेंस है ये तो एक्चुअली क्या है, जिसकी भी गलती है वो गलती है, उसमें ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। जो गलती है, जिसने मिस्टेक की है उसकी गलती है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी देखो गेम जो हिंदुस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं, ईसाई सिख को हिंदू मुस्लिम भाई सब भाई भाई हैं। जब भी बीजेपी आती है ना तो एक गेम खेलती है हिंदू मुस्लिम। उसके अलावा अगर विकास की आप बात कर रहे हो, विकास हुआ कहाँ है मुझे बता दीजिए। आप ये भाई साहब बोल रहे हैं मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, जो भी हूँ मैं कर रहा हूँ, आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है पिछले 9 साल में, ये मुझे बता दीजिए। और मार्केट का सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, सारे जितने भी व्यापारी हैं ना उनकी हालत खराब हो गई। अभी जीएसटी का देखिए, आप क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग में ही हूँ, जीएसटी का की तो हालत खराब नहीं है। जिसकी जीएसटी, मेरी हालत क्यों खराब नहीं है? मैं पहले 40 लाख 50 लाख की सेल करता था, आज 15 लाख पे सेल आ गई है। बेचारा जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव उनसे पूछा क्या हाल हो रखी है। नहीं भाई साहब, मोदी के आने से ना हालत सही हुए हैं। अगर हम कोविड के बारे में बात करते हैं तो कोविड के जो हालात देखे हैं, अगर हम कोई और अपना पीएम होता ना, हालत और भी ज़्यादा बदतर हो सकते थे। हमारे बहुत कंट्रोल हुआ है, बहुत कंट्रोल। और ये कह रहे हैं कि किसी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। कौन कहते हैं भाई साहब यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ? लोगों को तो कंपनियों ने वैसे ही पैसे दिए हैं, घर में बैठ के पैसे दिए हैं। भाई गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया ना, अगर प्राइवेट कंपनियों ने भी दिया, सबके पैसे काट ये दिया है कोरोना। भाई साहब मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ, कंपनियों ने कम दिया पैसा। हम कहते हैं अगर किसी के 1 लाख की सैलरी है तो उन्होंने बोले 50,000 में काम कर लो आप, पर दिया जरूर है। ऐसे बहुत ही कंपनी कम है जिन्होंने पैसा नहीं दिया होगा, पर जितने मैं जानता हूँ ना 90% ऐसी कंपनी जिन्होंने पैसा दिया। ठीक है, आप बड़ी कंपनी की बात कर लो, टीसीएस देख लो, विप्रो देख लो, क्या उन्होंने पैसा नहीं दिया अपने एम्प्लॉय को? भाई साहब उन्होंने तो कंपनियों का एम्प्लॉय का सेटअप करवा दिया घर के अंदर, एम्प्लॉय का घरों में सेटअप करवा। भाई साहब हिंदू मुस्लिम राजनीति कब नहीं होती थी? अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट उठा के देखोगे ना, 1947 से पहले भी होती थी। जब अंग्रेजों का राज था क्या तब वो नहीं होता था? तब तो किसी ने नहीं बोला। और हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, क्या इंडिया में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, सिख हिंदू नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो हर चीज़ समझते हैं। ठीक है, और ये बताओ कि मोदी जी ने कब जाके हिंदू मुस्लिम किया है? वो तो उल्टा दे रहे हैं। पिछले 9 सालों की आप बात करें ना, आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, उससे 50 गुना हिंदू मुस्लिम हुआ है। आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, 1947 से देश आज़ाद हुआ था, 1947 से लेकर 1996 तक का आप देख लीजिए रिकॉर्ड, उससे 10 गुना हिंदू मुस्लिम का क्राइम बढ़ा है। पूछो ना, आज से कम से कम 15-20 पहले यूट्यूब था, फेसबुक था, नहीं था ना? तो किसने किया है? हम तो कहते हैं कि सोशल मीडिया ने किया है। मोदी आके वहाँ पे वीडियो डाल रहा है क्या हिंदू मुस्लिम की? नहीं, कुछ लोग हैं जो देश का माहौल ख़राब करते हैं, और जो माहौल ख़राब करते हैं वो आप सबको मालूम होना चाहिए कौन कर रहे हैं। ऐसी वीडियो को डिसलाइक करो, ब्लॉक करो, कहीं माहौल ख़राब ही नहीं होगा। क्या बताओ, डेवलपमेंट नहीं हो रहा? इतने अच्छे हाईवे बने हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में ऊपर गया है, मेडिकल साइंस में ऊपर गया है, कंप्यूटर साइंस में ऊपर गया है, कहाँ नहीं गया है? ये बताओ भाई। मोदी की शायद गलती ये हो सकती है, वो कहता है कि सब कुछ इंडिया में बनना चाहिए। कुछ लोगों को ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही है, वो कहते हैं नहीं बाहर से आना चाहिए। डिफेंस सेक्टर देख लो, आज के टाइम में वो भी सारा इंडिया में बन रहा है ना, काफ़ी हद तक कोशिश की है ना उन्होंने, तो क्या बुरा किया है उन्होंने? भाई साहब ये लोगों की समझ है। ठीक है, कहते हैं कि अनपढ़ देश नहीं चला सकता। आप इनसे पूछो किसके जो दादा दादी रहे होंगे वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, पर उन्होंने परिवार पाला ना, वो कैसे पाला? अब वो पूछना चाहिए ना उनसे। उस टाइम पे जो साक्षर दर थी और आज के टाइम में साक्षर दर है, तो उससे भी कंपेयर करके देखें ना, तो लोग कंपेयर ही नहीं करते उस चीज़ों को। तो इसीलिए देश अच्छे हाथों में है, लोगों को ये समझना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हो रही होती, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, तो भाई साहब जनता में त्राही होती। अगर नफरत की दुकान चल रहा है, इतना पढ़े लिखे तो अपना विदेश में जाके अपना देश की बुराई कर रहा है, क्या वो पढ़े लिखे बनता है क्या ज़्यादा? बताओ मुझे। विदेश से डिग्री की है, विदेश से डिग्री किया और विदेश में जाके अपनी देश की, जहाँ पे अपने सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो अपनी विदेश में जाके अपना देश की बुराई करेगा। कहना है कर्नाटक में जो मोहब्बत की दुकान खुली है, अब धीरे धीरे करके पूरे देश में खुलेगी। आप कर्नाटक में देखते रहना सर, धीरे धीरे क्या होते रहेगा। आने वाले देखते रहना, 1 साल देख रहना सर, वो दोबारा फिर बीजेपी आने वाला वहीं पर। 1 साल के बाद वो कर्नाटक में टूट जाएगा सर, नहीं कर पाएगा। नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं। 414 का सिलेंडर आज कितने का है बताओ ना, कितने का है? आप लोग जो दिखाते हो मोदी 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 सब कुछ करते हैं, ठीक है। और 5 काम ऐसे बता दो, इन 9 सालों में 5 काम प्रधानमंत्री ने ऐसे किए हो जो पब्लिक के लिए हो, उद्योगपतियों के लिए नहीं, जो आम जनता के लिए किए हो। 5 काम बता दो, इनसे पूछ लो जितने खड़े। मैं बताता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना,
वंदे भारत एक्सप्रेस और हर मंदिर। अरे यहाँ दे दो, हम 5 नहीं 50 बता दूं। तो यहाँ दो तो बताऊंगा।